श्रेष्ठ, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जब तुमने इनिशियल ज्वाइन किया था, आज हम्म। इतने दिनों के बाद हम्म। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है? अगर मिला है तो एग्जैक्टली। कितना मिला है? एग्जैक्टली सर, अभी देखिए, जो आज सेम डे मैं लास्ट ईयर में देखता हूँ ना, कि मैं मुझे याद आता है कि आई वॉज हैंडलिंग क्राइटर्स, कैसे मैं डर रहा था क्लाइंट्स से बात करने में, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने। बट आज आज देखता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत लर्निंग्स आई है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड है। मतलब जो अंदर का जो इनर हेजिटेशन एंड जो इनर फियर था, वो आज नहीं है सर। सो दिस तो वाज माय बिग हैबिट, ये ना, बिग ये थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज तुम बोल रहे हो श्रेयस, क्योंकि आई फॉरगॉट द पर्सन नेम, और इवन इवन वी डोंट वांट टू टेक द नेम, बट अनुपमा, डू यू रिमेम्बर कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ के चले गए थे कि उनको प्रेशराइज्ड फील हो रहा था। उनको जब हमने एक प्रोजेक्ट दिया, अभी प्रोजेक्ट में बहुत सारा लर्निंग होता है। आई होप यू विल एग्री श्रेयस कि तुम्हें करेक्ट। हमने दिया, तुम्हें हमने दिया, या जो भी प्रोजेक्ट हमने तुमको दिया, उस प्रोजेक्ट में जब तुम काम करोगे बहुत सारा नया लर्निंग मिलेगा। अभी नया लर्निंग को तुम दो तरीके से ले सकते हो, एक कि भाई पता नहीं कितना प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, और एक हो सकता है कि हाँ, मेरे को लर्निंग मिल रहा है, आई एम एक्साइटेड टू लर्न, राइट? तो जैसे तुमने उसको लर्निंग के हिसाब से लिया, और नाउ यू सी अ वेरी डिफरेंट श्रेयस, राइट? वेरी डिफरेंट स्किल सेट, वेरी कॉन्फिडेंट। कोई भी टास्क अगर हम तुम्हें देते हैं, तो तुम ऐसा नहीं बोलते हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम सोचते हो कि मैं इसको कैसे कर पाऊं। एंड करेक्ट। यू कीप लुकिंग फॉर चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि तुमने पहले बहुत सारा चैलेंजेस तुमने हैंडल किया है ऑलरेडी, है ना? लेकिन करेक्ट। लेकिन जो लोग उधर प्रेशर बोल के छोड़ के चले गए, उनका क्या हुआ? वो ना तो प्रेशर हैंडल कर पाए, ना उनका लर्निंग हुआ, है ना? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रेयस। इसी से अच्छा। एक पॉइंट याद आया मुझे सर। हम्म। रिसेंटली हमने एक कंपोनेंट पे काम किया था कि एक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आई थी कि उनको चेक करना था कि उनके कितने यूजर्स ऐसे हैं जो इनका अकाउंट बना नहीं है, राइट सर। तो हमने वो अकाउंट्स का छोड़ के हमने सारे ऑब्जेक्ट की समरी उनको दे दी थी विथ यूजर वाइज, कि हाँ, ये सबके यूजर्स है, इतने ये सारे यूजर्स है, इन सबके ऑब्जेक्ट्स है, एंड इनके इतने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं एंड इतने रिकॉर्ड्स बने नहीं है। सो हमने कर उनको यूजर वाइज रिकॉर्ड लेवल पे सारी समरी दे दी थी। एग्जैक्टली श्रेयस, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिक्वायरमेंट्स था कि हम्म। क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मेरे को वो रिपोर्ट दो हम्म। जिसका डेटा एंट्री नहीं हुआ करेक्ट। है ना? मतलब ये कितना सरप्राइजिंग सा चीज है कि भाई मेरे को उसका रिपोर्ट दो। रिपोर्ट तो हम उसी का दे सकते हैं जिसका डेटा एंट्री हो रहा है। क्लाइंट बोल रहा है नहीं, जिसने डेटा एंट्री नहीं किया है उसका रिपोर्ट दो। सो पॉइंट है कि हम इसको, तुम इसको बोल सकते हैं अरे इलॉजिकल है, तुम इसको बोल सकते नहीं सर मैंने तो कभी नहीं किया है, मैं कैसे कर लूं। तुमने बोला सर मेरे को ट्राई करने दीजिए, और ट्राई करने दीजिए। उसके बाद सबसे तुम्हारा जो बेस्ट चीज है श्रेयस, जो मैं तुम्हें बहुत बार शायद बोल चुका हूं, कि तुम यूआई को इतने अच्छे से डिजाइन करके देते हो। यू ऑलवेज थिंक अबाउट क्लाइंट को कैसे यूआई देना चाहिए। श्रेयस, उसके बारे में तुम थोड़ा सा बताओ, क्योंकि तुम हर एक बार यूआई पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होता है करेक्ट। ना? वो सो क्यों है और कैसे आया वो चीज? सर, एक्चुअली वो जो थी मुझे, जब मैं क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वी आर डेवलपर्स कि हम इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। मैं जब भी क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स, मैं एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि हमें पता है कि हम भी सर डेवलपर है एंड हम भी ह्यूमन है। तो हम भी कोई नया ऐप देखते हैं तो हमको पता रहता है कि वी लुक फॉर क्रिएटिवनेस, राइट सर। हम जहाँ हमें क्रिएटिवनेस दिखेगा, हम वहाँ ही हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप करते हैं। तो मैं बस वही माइंड में रखता हूँ यूजर के पर्सपेक्टिव से कि हाँ, हमें ऐसा यूआई बनाना है। एंड एज अ डेवलपर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे डेवलपर हूँ तो मुझे यूआई कैसा लगना चाहिए। आई थिंक फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं एक सिंपल यूजर हूँ, मैं एक एंड यूजर हूँ, मुझे सेल्सफोर्स का कुछ नहीं पता, मुझे टेक्निकल कुछ नहीं पता। अगर मैं कल जाके इसमें ये ऐप में या फिर ये कंपोनेंट में विजिट करूंगा तो एज अ यूजर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एंड मेरा वर्क स्मूथ जाना चाहिए। सो यूआई हमारे कंपोनेंट्स को स्मूथ रखता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। यूआई वेरी ट्रू। हमारे कंपोनेंट को स्मूथ रखता है एंड हमारे कंपोनेंट में इंटरेस्ट बिल्ड कराता है कि हाँ, यूआई अच्छा है, तो हाँ, हम इस पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। सो दिस इज माई यूआई पर्सपेक्टिव सर।
ये सिर्फ यूआई के बारे में और एक चीज है कि तुम जो यूआई डिजाइन करते हो उसमें तुम्हारा जो कलर तुम यूज करते हो, मल्टीपल कलर यूज करते हो, बहुत उसको कलरफुल करते हो सो दैट इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। तो तुम क्या मतलब कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो, तुम्हारा कुछ ड्राइंग का या ये सब का कुछ शौक है या क्या मतलब ना ना ये? ना ना, ऐसा नहीं है सर। मुझे कैसा है, मैं जब भी काम करता हूँ ना, विशाल सर को पता होगा कि काम के बीच में मैं डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करता हूँ सर। अच्छा। तो जो वेबसाइट्स के जो जैसे अभी ये रिवर साइड का भी उनका जो ब्लैकनेस है, ये ब्लैक नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा कलर है सर। ये आपने ओके। नोटिस किया होगा। सो ये जो ऐसे कलर्स है जो हमारे आंखों में ब्लंट नहीं करते, स्टिंक नहीं करते, सो आई लाइक दैट। सो मैं वो फाइंड आउट करते रहता हूँ, यूज करते रहता हूँ। वो मैंने देखा है काफी टाइम मैंने श्रेयस को नोटिस भी करा है, वो कलर्स पे भी रिसर्च करता है, वो कलर्स को रिसर्च करके मर्ज करके कोई दूसरे वेबसाइट से कलर लेके आएगा, करके मर्ज करके वो कंपोनेंट को बनाएगा। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। ऑसम ऑसम। So this part वेरी I was नाइस। not aware about Shreyas. Shreyas, आज हमें एक पता चला कि कलर कॉम्बिनेशन। I was honestly not aware about it कि आप इतना ज़्यादा creativity करते हो. That's really अनुपमा, लाइक अगर अगर तुम उनका कंपोनेंट देखोगे ना, तुम्हें कंपोनेंट देख के पता चलेगा कि ये हमारे कंपनी में किसने क्रिएट किया है। श्रेयस का कंपोनेंट और बाकी का कंपोनेंट में यूआई में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। उसका कंपोनेंट देख के ही तुम्हें मतलब आराम लगता है। मेरे को तो बहुत सही लगता है कि अरे कितना सही है, यूजर और पर्सपेक्टिव से अल्टीमेट होता है। और एक चीज़ बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है सर कि डेवलपर जब काम करता है ना, तो वो अपने प्रोस्पेक्ट से काम करता है कि मेरा ये टास्क है, मुझे ये क्लोज करना है। दे आर वेरी फ्यू डेवलपर्स जो यूजर प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं कि यूजर को क्या प्रॉब्लम होगा और उसको कितना ईजियर होगा। तो दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी की श्रेयस ने आई थिंक स्टोर में यही किया था, इसलिए हम बहुत जल्दी क्लोज कर पाए थे। दैट वाज द वन ऑफ द रीजन। वेरी गुड करेक्ट श्रेयस, करेक्ट आई करेक्ट। एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। सिर्फ वन मोर थिंग, जब तुम प्रोजेक्ट में काम करते हो, प्रोजेक्ट में काम करते हुए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक तो डेफिनेटली तुम्हारा टेक्निकल स्किल, लेकिन मैं हजारों ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जो हमारे कंपनी से नहीं है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत है, लेकिन उनको हम प्रोजेक्ट देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन इज कि उनका फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। और जब तक तुम्हारा फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, शायद यू विल एग्री दैट यू कैन नॉट हैंडल अ प्रोजेक्ट। यू कैन हैंडल अ ट्रिगर, यू कैन हैंडल अ कंपोनेंट, बट यू कैन नॉट हैंडल अ प्रोजेक्ट। तो वो फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग कैसे आया तुम्हारे अंदर, या मतलब हाउ यू डेवलप दैट फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब कोई ऐसा कोर्स नहीं बता सकता है कि हाँ हमें टीच नहीं कर सकते फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग सर हम खुद ही देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंड वहाँ से ही हमें फंक्शनल जनरेट कंसल्ट फंक्शनल जो अंडरस्टैंडिंग फंक्शनलिटी है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसका नॉलेज हमें गेन करता है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ सर। व्हेन आई वाज इन माय बीसीए, जब मैं कॉलेज जाता था सर, मैं मेट्रो से जाता था, राइट। तो हमारे जो मेट्रो के काउंटर्स थे वो ग्लास के काउंटर्स थे, राइट। तो वहाँ पे जो उनका बिलिंग सिस्टम था, मेट्रो का बिलिंग सिस्टम था, मैंने वहाँ पे चेक किया कि ये सिर्फ इनपुट क्या दे रहे हैं। इनपुट सिर्फ इतना दे रहे थे कि कितने पैसेंजर्स है एंड इनका कहाँ तक इनको जाना है, राइट। एंड वो जो सिस्टम था, मतलब जब चेक किया हमें बस इतना पता रह गया था कि हाँ एक जगह पे स्टेशन है तो वो जीपीएस वहाँ का ही कैच करेगा, वो बाहर का जीपीएस कैच नहीं करेगा। हमें सिर्फ दो इनपुट देने हैं कि कहाँ जा रही है ट्रेन एंड कितने पैसेंजर्स है सर। तो ये जो Awesome. नॉलेज है सर, ये कोडिंग से भी जनरेट होता है, एंड जो हम एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, वहाँ से भी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है हमें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो एज अ डेवलपर, even if we are not selling, sometimes we are part of the sales cycle. For an करेक्ट। example, अगर मैं एक हाउस परचेस करूंगा, definitely I'm not selling the house but I'm buying the house, तो I can see all the sales cycle, right ना। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं कोई एक ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ, उधर से मैं आइटम परचेस करके लेके आता हूँ, दो आई एम नॉट सेलिंग बट आई एम बाइंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका पूरा सप्लाई चेन कैसे काम करता है, करेक्ट। कैसे वो एंड यूजर तक आता है। तो यू आर वेरी करेक्ट कि अगर तुम्हारा like if you are observing what is happening around you, तुम्हें functional understanding आ ही जाता जाएगा। है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे तुमने ऑब्जर्व किया कि आई एम नॉट गिविंग इनपुट कि कहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़ना है,
Correct. because of GPS it is getting connected, automatically detected. So these kind of observation is very important, very very good, Shreyas.